यूनियन बजट 2026 पेश होने जा रहा है। हालांकि बजट पेश होने में अभी एक महीने से कम का वक्त बाकी है। बजट 2025 में सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है, लेकिन इस बार वित्त मंत्री का क्या प्लान है? क्या इस बार फिर टैक्स में रिबेट को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? क्या किसानों पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? हालांकि इन सब के बीच जो सरकार ने आम लोगों को संदेश भेजा है, यानी सरकार की तरफ से जो मैसेज आया है आपके लिए, वो जान लीजिए। सरकार ने ट्विटर पर कहा है कि जनता की राय से बजट बनाना। यूनियन बजट 2026-27 के लिए अपने सुझाव साझा करें और ऐसी नीतियों में योगदान दें जो समावेशी विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा दे। इस संदेश में सभी से MyGov यानी MyGov वेबसाइट पर जाकर अगले साल के नए बजट में, मतलब इसी साल के नए बजट में किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, इस बारे में अपने विचार देने के लिए आग्रह किया गया है। इसमें एक लिंक है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा और फिर जाकर आप अपने विचार बजट 2026 को लेकर साझा कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि आम लोगों से जो राय निकले उस पर यह पूरा बजट तैयार हो। बजट 2026 से पहले किसानों की नजर भी दरअसल सरकार के बड़े फैसले पर टिकी है। सवाल यह भी है कि क्या किसान सम्मान निधि के तौर पर जो 6,000 रुपए मिलते हैं, क्या उसकी भी राशि बढ़ा दी जाएगी? क्या हर साल मिलने वाले 6,000 रुपए बढ़कर 10,000 रुपए हो जाएंगे? क्या MSP को कानून की गारंटी मिलेगी और क्या खाद सब्सिडी में कटौती होगी? ऐसे कई सवाल टैक्स को लेकर भी सामने आ रहे हैं। बजट 2026 से सबसे बड़ी उम्मीद PM किसान योजना को लेकर है। अभी किसानों को दरअसल इस योजना के तहत साल में 6,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन कई किसान संगठनों का कहना है कि ये रकम आज की महंगाई के लिए नाकाफी है। इसलिए उनकी मांग है कि इसको बढ़ाकर 6 से 10,000 रुपए सालाना कर दिया जाए। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि कृषि सेक्टर को आने वाले बजट से काफी राहत मिल सकती है। फॉर्मूले के मुताबिक कुल एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट बढ़ाया जाएगा। असल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेज करने और डिमांड और खपत बढ़ाने के लिए कुल एग्रीकल्चरल क्रेडिट बढ़ाया जा सकता है। जहां तक अलाइड सेक्टर की बात है, इसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे सेक्टर शामिल हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 की तुलना में 5 लाख करोड़ रुपए का टारगेट बढ़ाकर 6 लाख करोड़ रुपए का टारगेट किया जा सकता है। नाबार्ड के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 26 का टारगेट पार किया जा सकता है। दरअसल साल 2025 में जो बजट पेश हुआ उसमें एक और खास बात थी, वो थी आपके इनकम टैक्स को लेकर। 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स को फ्री किया गया था। ज्यादातर रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं इस बार के बजट को लेकर कि इस बार सरकार पेंशन और हेल्थ केयर दोनों मोर्चों पर राहत दे सकती है। यानी कृषि के साथ साथ पेंशन और टैक्स को लेकर भी इस वक्त लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर बात पेंशन की है और हेल्थ की है तो खास तौर पर 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए ज्यादा सपोर्ट, टैक्स में कुछ रियायतें और इलाज को आसान बनाने वाले कदमों की भी चर्चा हो रही है। हालांकि अभी तक ये सारी बातें उम्मीदों और सुझावों के दायरे में हैं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। बजट से पहले हर साल की तरह इस बार भी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनसे जुड़े मुद्दे चर्चा में हैं, जैसे बढ़ती महंगाई, इलाज का खर्च, सीमित आमदनी के बीच बुजुर्गों को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत महसूस हो रही है। इसी वजह से बजट 2026 को लेकर पेंशन, टैक्स और हेल्थ केयर पर खास नजर रखी जा रही है। कई रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि सरकार 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मंथली पेंशन बढ़ाने पर विचार कर सकती है। सोशल वेलफेयर पेंशन से जुड़ी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में स्लैब वाइज बदलाव की उम्मीद देखने को मिल सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। चर्चा है 70 से 75 साल और उससे ऊपर के सीनियर सिटीजन्स के लिए ज्यादा पेंशन वाला एक अलग स्लैब बनाया जा सकता है। इसी बजट को लेकर कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि 7,500 से 9,000 प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की बात सामने आ रही है। ये मांग EPS 95 पेंशनर्स के लंबे समय से चली आ रही मांग से भी मेल खाती है, जिसमें 7,500 और महंगाई भत्ता जोड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि ये बात तो साफ है कि अभी ये आंकड़े सिर्फ संभावित स्तर पर हैं। अंतिम फैसला तो बजट भाषण में सामने आएगा। अभी इनकम टैक्स के पुराने सिस्टम में 60 से 79 साल के लोगों को 3 लाख और 80 साल से ऊपर लोगों को 5 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है। बजट 2026 में इस सीमा में बड़े बदलाव की उम्मीद कम मानी जा रही है। हालांकि टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि हेल्थ से जुड़े खर्चों को देखते हुए कुछ डिडक्शंस बढ़ाए जा सकते हैं। फिलहाल सीनियर सिटीजन्स को सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल खर्च पर 50,000 तक और 80TTB के तहत बैंक FD या सेविंग स्कीम के ब्याज पर 50,000 तक की छूट मिलती है। उम्मीद है इन लिमिट्स में हल्का बदलाव या हेल्थ लिंक्ड अतिरिक्त राहत दी जा सकती है।
लेकिन इस पर अभी तक कोई ड्राफ्ट या सरकारी संकेत नहीं मिले हैं। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स का नया एक्ट भी लागू होने वाला है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पिछले कई दशकों से लागू इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। हालांकि अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार अगले वित्त वर्ष के यूनियन बजट में टैक्स नियमों को आसान बनाने, टैक्स विवाद के मामलों में कमी लाने, टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने के उपायों का ऐलान कर सकती है। सरकार का मानना है टैक्स के नियम आसान बनाने से कंप्लायंस बढ़ेगा, चूंकि सरकार पहले ही इनकम टैक्स की नई रिजीम में सालाना 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री कर चुकी है, जिससे मिडिल क्लास के लिए इस यूनियन बजट में बड़े ऐलान होने की उम्मीद कम है। लेकिन टैक्स स्लैब में बदलाव और बुजुर्ग टैक्स पेयर्स के लिए राहत के ऐलान यूनियन बजट 2026 में हो सकते हैं। सरकार ने पिछले बजट में नई टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया था, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बनी हुई है। भारत की इकोनॉमी इस समय एक मजबूत दौर में है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है देश के करोड़ों उपभोक्ता। घरेलू खपत भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बनी हुई है और जीडीपी में इसका योगदान करीब 60% से ज्यादा ही है। जीएसटी के नए चरण यानी जीएसटी 2.0 को इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। टैक्स स्लैब को सरल बनाकर 2 मुख्य दरों की ओर बढ़ना और रोजमर्रा की जरूरतों के सामान, इलेक्ट्रॉनिक, छोटी कारों पर टैक्स घटाना सीधे तौर पर आम लोगों के लिए राहत लेकर आया है। इससे चीजें सस्ती हुई हैं, लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचा है। यही वजह है खुदरा बिक्री और बाजार की रौनक बढ़ी है, जिसका असर जीएसटी कलेक्शन में भी साफ दिखाई देता है। आज भी पेट्रोल, डीजल, गैस और एयर टरबाइन फ्यूल जीएसटी से बाहर हैं, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स महंगे पड़ते हैं। अगर इन्हें जीएसटी के दायरे में लाया जाता है और राज्यों के रेवेन्यू की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है तो इससे सामान ढुलाई सस्ती होगी, महंगाई पर भी काबू पाया जा सकता है। इसी तरह बिजली और रियल एस्टेट को जीएसटी में शामिल करने से छिपे हुए टैक्स खत्म होंगे, घर बनाना, बिजली इस्तेमाल करना सस्ता हो सकता है। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस ओर भी इशारा करते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा जब 2 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा तो उसमें किसानों के लिए क्या है, पेंशनर्स के लिए क्या है और इसके साथ ही साथ टैक्स को लेकर सरकार क्या एक नया बड़ा ऐलान करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।